नमस्कार, मैं हूं अजय। 9 बज चुके हैं, यानी दिन की सभी बड़ी खबरें और खबर प्रयागराज से, जहां पर अन्य जानवरों को लेकर याचिका दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। नीलगाय छुट्टा जानवरों से नुकसान को लेकर यह याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट ने सरकार से इस पर नीति की जानकारी भी मांगी है। कोर्ट ने इसे काफी गंभीर मामला बताया है। छुट्टा जानवर फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। 5 जनवरी 2021 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, हालांकि सरकार ने कई कोशिशें की हैं तमाम गायों को सड़क से हटाने के लिए, लेकिन अब हाईकोर्ट में याचिका में क्या मांगा गया है, क्या कहा गया है? देखिए, याचिका में मांग की गई है कि नीलगाय जैसे कि जंगली जानवर है, इसके साथ ही साथ पालतू जानवर जो कि दुधारू नहीं होते हैं, उनको ग्रामीण अक्सर छोड़ देते हैं, उन्हें छुट्टा जानवर कहा जाता है या अन्ना जानवर कहा जाता है। तो ये फसलों को, किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि किसान फसलों पर ही आधारित होता है, उसकी मेहनत उससे जाया जाती है। इसके साथ ही साथ जो आवारा पशु हैं, इनके जरिए जो है सड़क पर आ जाते हैं। राजमार्गों पर आने से कई बार हादसे होते हैं और लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, कई लोगों की मौत भी हो जाती है। इसको लेकर याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने इस याचिका को बेहद गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार से पूछा है कि छुट्टा जानवरों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने क्या नीति तैयार की है। और इस मामले में राज्य सरकार से 5 जनवरी 2021 तक जवाब दाखिल करने को कहा है। याची अमृतलाल गुप्ता की ओर से यह जनहित याचिका दाखिल की गई है और चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार का दावा रहा है कि तमाम जगहों पर गौशालाएं बनाई गई हैं ताकि इन्हें सड़क से हटाया जाए। लोगों को पैसे दे रही है सरकार कि आप गाय पालें और हर महीने पैसे दे रही है। तो अब जवाब सरकार क्या दाखिल करती है हाईकोर्ट में। और कानपुर से बड़ी हैरान कर देने वाली खबर आई है। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में बाइक चोरी करते हुए बच्चे सीसीटीवी कैद हुए हैं। जलोरी इलाके से एक बाइक चुराकर बच्चा फरार हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे घर के बाहर खड़ी बाइक चुराकर बच्चा 9-2-11 हो गया। बाइक चोरी की यह घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। 2 दिन पहले भी घर के बाहर खड़ी बाइक एक बच्चा चोरी कर ले गया था। ये देखिए, बच्चा किस तरीके से बाइक को यहां से लेकर जा रहा है, ये चोरी कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। गोरखपुर में नए एनेक्सी भवन में आयोजित कार्यक्रम में 7,477 करोड़ की लागत से 505 किलोमीटर लंबी 16 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया और यह शिलान्यास भी किया गया। इस समारोह में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जो काम आजादी के बाद नहीं हुए उसे पीएम मोदी ने 6 सालों में कर दिखाया। जनपद कुशीनगर में तमकुही राज और पडोना के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य यहाँ पर एक कार्य शिलान्यास के संपन्न हुए। भापामऊ जनपद प्रयागराज में गंगा नदी पर सेतु बने सेतु के समानांतर 6 लेन के सेतु और पहुंच मार्ग के निर्माण का कार्य 8 परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने से उत्तर प्रदेश कि जनमानस को जहां इससे काफी राहत होगी और आवागमन में जहां सुविधा होने जा रही है। प्रयागराज, अयोध्या और चित्रकूट के विकास के कार्यक्रमों को जिस त्वरित गति से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, खासतौर पर प्रयागराज में 6 लेन के जिस नए सेतु के कार्य का शुभारंभ आज प्रारंभ होने जा रहा है। आगामी 2024 के प्रयागराज महाकुंभ के दृष्टि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी प्रकार से चित्रकूट की दृष्टि जो परियोजनाएं आई हैं, राम वनगमन मार्ग की दृष्टि, ये सभी कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय गडकरी जी का, डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी का और भारत सरकार के सभी अधिकारियों का हृदय से एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सीएम
डिप्टी सीएम के नेतृत्व में बेहतर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे विभाग के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और हम यूपी सरकार का पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 3-4 सालों में उत्तर प्रदेश समृद्ध और संपन्न प्रदेश बनेगा। नितिन गडकरी ने सीएम योगी से कहा कि जिस तरीके से गुजरात में सी प्लेन चल रहा है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी खासकर प्रयागराज और वाराणसी में सी प्लेन चलाने की दिशा में काम शुरू किया जाए। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। उत्तर प्रदेश सुखी, समृद्ध, संपन्न प्रदेश बन रहा है। उत्तर प्रदेश अब बीमारी प्रदेश नहीं, तो समृद्ध और संपन्न प्रदेश आपके नेतृत्व में बन रहा है। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा और भारत सरकार की ओर से हम पूरे तन मन धन से आपके साथ जुड़ेंगे। और मैं अक्सर कहता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट में, रोड में, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और काम आप लाइए, मैं और लाखों करोड़ आपको देने के लिए तैयार हूं, ताकि उत्तर प्रदेश बदले। मैं पैसा कैसा खड़ा करना, कैसा लाना, ये बात में मुझे कोई अड़चन नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा और आपके और केशव प्रसाद जी के नेतृत्व में कम से कम आने वाले 3-4 साल में उत्तर प्रदेश के रोड की, इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर पूरी बदल जाएगी। अब गंगा का वाटरवेज पूरा बन गया है, गंगा भी निर्मल बन रही है, एमएसएमई का भी विकास हो रहा है और कृषि में भी अब इथेनॉल के कारण क्रांति हुई है। अब इसमें मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश बहुत तेज रफ्तार से आगे जाएगा आपके नेतृत्व में। इसलिए हृदय से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। प्रदेश के विकास को और गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 7,500 करोड़ की 16 सड़कों का आज लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि जितना काम 65 सालों में नहीं हुआ, उतना काम 6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम से कहा कि गुजरात की तरह वो भी उत्तर प्रदेश में खास करके गंगा नदी पे सी प्लेन चलाने की व्यवस्था करें। केंद्र सरकार से जो भी मदद होगी वो दी जाएगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब आर पार की लड़ाई में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। नाराज किसान राशन पानी के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, मगर रास्ते में रोके जाने से उग्र हुए किसानों ने अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र में जमकर कोहराम मचाया। इन तीनों तस्वीरों में दिख रहे आंदोलनकारी किसान हैं जो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन बीच में हरियाणा में ही रास्ता रोक लिए जाने की वजह से ये उग्र हो गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये किसानों की दिल्ली जाने की लड़ाई है, जहां उग्र किसानों को काबू में करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, तो वहीं दिल्ली बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई। बता दें कि नए कृषि कानून के विरोध में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने 26-27 नवंबर को दिल्ली चलो की अपील के साथ प्रदर्शन करने की तैयारी की, जिसको लेकर पंजाब के किसान संगठनों का दावा है कि इस प्रदर्शन में 1 लाख से ज्यादा किसान जुटेंगे। लेकिन किसानों की ये लड़ाई अब सियासी हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोनों आमने सामने आ गए हैं। सीएम खट्टर ने कैप्टन पर ट्वीट के जरिए हमला किया और लिखा, कैप्टन अमरिंदर जी, मैंने इससे पहले भी कहा और एक बार फिर से कह रहा हूं कि अगर एमएसपी को लेकर कोई परेशानी होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इसीलिए निर्दोष किसानों को उकसाना बंद करें। खट्टर के इस ट्वीट पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार किया। कैप्टन ने कहा है, किसानों पर आपकी प्रतिक्रिया चौंकाने वाली है। ये किसान हैं जिन्हें एमएसपी पर आश्वस्त होना है, मुझे नहीं। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन से पहले आपको उनसे बात करनी चाहिए थी। अगर आपको लगता है कि मैं किसानों को उकसा रहा हूं, तो हरियाणा के किसान भी दिल्ली क्यों मार्च कर रहे हैं? वहीं शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि कैप्टन को दिल्ली जाकर आंदोलन करने की जरूरत है, लेकिन वो चुप होकर बैठे हैं और पानी की बौछारों का सामना करने के लिए किसानों को सड़क पर लगा दिया है। उन्हें पीएम और कृषि मंत्री के साथ मिलकर प्रेशर बनाना चाहिए। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को आंदोलन रोककर बातचीत के लिए बुलाया है। सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से
सभी किसान भाई और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। आपको बता दें कि किसानों की नाराजगी की वजह कृषि सुधार से जुड़े वो बिल हैं जिसे मोदी सरकार संसद के पिछले सत्र में पास करवा चुकी है। मसलन कानून नंबर 1 कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कानून नंबर 2 कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, कानून नंबर 3 आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। ये तीनों कानून संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं और कानून बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने दावा किया है कि 2022 में बिना उनकी पार्टी के सहयोग के कोई सरकार नहीं बनेगी। लव जिहाद के मुद्दे पर शिवपाल यादव ने कहा कि इसे लेकर कानून बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खां और उनके परिवार को झूठे मुकदमों में जेल भेजा गया है। बहुत से कानून बना दिए, कानून बनाने से, और लव जिहाद तो कई संविधान में कहीं नाम ही नहीं है कहीं शब्द है लव जिहाद, और इसकी ज़रूरत नहीं है ऐसे कानून हैं। अब याद करो जब आप छोटे छोटे हो गए, नैतिक शिक्षा की ज़रूरत है। लव जिहाद को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। मुरादाबाद से एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मुस्लिम युवकों को अनोखी सलाह दी है। उन्होंने मुस्लिम युवकों को नसीहत देते हुए कहा है कि वो सभी हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझें। एसपी सांसद ने कहा कि ऐसा कानून बनने जा रहा है जिससे उन्हें जबरदस्त तरीके से टॉर्चर किया जा सकता है, इसलिए किसी भी प्रलोभन में या इश्क के चक्कर में न पड़कर अपनी जिंदगी बचाएं। उन्होंने लव जिहाद कानून को बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। मेरी तो सलाह यही है, खासतौर से मुसलमान बच्चों से मेरी सलाह ये है कि अपनी हिंदू लड़कियों को अपनी बहन की तरह समझें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये एक ऐसा कानून बना दिया गया है जिससे कि उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके टॉर्चर किया जा सकता है। अपने आप को बचाएं और किसी भी प्रलोभन में या किसी भी लव के चक्कर में ना पड़ के अपनी जिंदगी बचाएं। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की और इसके बाद अपने गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर जाकर भी पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर प्रसाद भी ग्रहण किया। इससे पहले आज सुबह फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस मौके पर फ्रांस के राजदूत ने गोरखपुर में निवेश की संभावनाओं की तलाश की। फ्रांस गोरखपुर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश का इच्छुक है। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने आज गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। सुबह 7 बजे मंदिर पहुंचे तो मंदिर प्रबंधन ने उनका स्वागत किया। फ्रांस के राजदूत के साथ गोरखपुर के जिलाधिकारी भी मौजूद थे। भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन के बाद वे गौशाला गए। इस दौरान उन्होंने नाथ पंथ के इतिहास को भी जाना। फ्रांस के राजदूत ने आज गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए, साथ ही वो गौशाला में भी गए और वहां पे जिस तरीके से गायों का पालन पोषण होता है इसको उन्होंने जाना। अपने गोरखपुर दौरे में फ्रांस के राजदूत ने निवेश की संभावनाओं को भी तलाशा। उन्होंने शहर के कई इलाकों का जायजा लिया। दरअसल फ्रांस गोरखपुर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश का इच्छुक है। राजदूत ने डीएम से रामगढ़ताल के पानी को शुद्ध करने की टेक्नोलॉजी पर चर्चा की। यहाँ निवेश के बारे में भी पूछ रहे थे, निवेश किस किस सेक्टर में करना उचित रहेगा और कैसे ट्रेंड के बारे में पूछ रहे थे, कैसे चल रहा है। खबर बैराज से है, जहां पर मनरेगा के तहत बाल मजदूरी कराई जा रही है। बच्चों का फावड़ा चलाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि नाबालिग बच्चों से मनरेगा के तहत सड़क पर खड़ंजा उखड़वाया जा रहा है। ये वीडियो थाना खैरी घाट के शिवपुर गांव का बताया जा रहा है। नाबालिग बच्चों का ये वीडियो कहीं वहीं खड़े एक युवक ने रिकॉर्ड किया है। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर इस वक्त संभल से आ रही है। मॉर्चरी में डेड बॉडी को कुत्तों से नुचवाने के मामले में डीएम ने एक्शन लिया है।
2 लोगों को डीएम ने सस्पेंड किया है। वो वीडियो ऐसा है, हम आपको नहीं दिखा सकते, मगर शाम को 7 बजे हमने खबर चलाई और अब खबर का असर हुआ है। खबर का संज्ञान लिया है डीएम ने और 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। सवाल है कि ये 2 लोग कौन हैं? ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सुनील कुमार जुड़े मेरे साथ। सुनील, कौन कौन लोग हैं जो जिम्मेदार थे इसके, जिन्हें सस्पेंड किया गया है? अजय जी, मैं आपको बता दूं, ये कर्मचारी लेवल के लोग हैं। 2 लोग, 2 कर्मचारी लेवल के लोग हैं। इनको सस्पेंड करके डीएम ने यहाँ पर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। इसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार है कि सीएमओ होना चाहिए। भले ही कार्रवाई कर दी हो तो ये पर्याप्त नहीं है जी। जी हाँ, तूने किस तरीके से पूरी घटना सामने आई है? तो क्या किस तरीके की लापरवाही इनकी थी? क्या जानबूझकर इन्होंने ऐसा किया? जी मैं आपको बता दूं, एक असमोली थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ था। एक बहन भाई इंजर्ड हुए थे। एक बहन की इलाज के बाद मौत हो गई। डेड बॉडी दिसंबर अस्पताल में रखी हुई थी। वहां पर कुत्ते उस शव को रख रहे थे, उस बेटी के शव को सर, और उसका गंभीर सवाल। तो अब इस मामले में संभल में अब न्यूज़ 18 की खबर का असर, 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। और लव जिहाद को लेकर भले ही कुछ राजनीतिक दल सियासत करने में लगे हों, मगर कई लोग इसकी जमकर वकालत भी कर रहे हैं। श्रम और सेवायोजन राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने लव जिहाद कानून का समर्थन करते हुए कहा है कि हमारे अलीगढ़ में लव जिहाद की अनगिनत घटनाएं सामने आई हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग नाम बदलकर और कलावा बांधकर हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनसे शादी करते हैं और 3-4 साल रखने के बाद तलाक दे देते हैं। इसलिए लव जिहाद के खिलाफ कानून की सख्त जरूरत है। हापुड़ के धौलाना में एक किसान का बेटा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से घर लेकर पहुंचा। ओड़न खटोले से आई दुल्हन को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि विकास ने अपने दादा के सपने को पूरा करने के लिए ऐसा किया। उसने और उसके दादा ने सपना देखा था कि वो शादी के बाद बहू को हेलीकॉप्टर में बिठाकर लाएगा, लेकिन पोती की शादी होने से पहले ही दादा की तो मौत हो गई। आज दूल्हा विकास मेरठ की ब्रह्मपुरी कॉलोनी की रहने वाली लड़की से शादी करने मेरठ पहुंचा और शादी के बाद अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में बिठाकर धौलाना अपने घर लाया। और कुछ ही पलों में देखिए क्राइम न्यूज, बने रहिए हमारे साथ।